नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 9 यूनिट नंबर 2 डेंटल हेल्थ यानी दांत की तंदुरुस्ती। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि भले ही आप आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ, पर साथ में खाने के तुरंत बाद ब्रश करना चाहिए या पानी से मुंह और दांत को साफ़ कर लेना चाहिए। और दिन में कम से कम 2 बार अवश्य ब्रश करें, एक सुबह में और दूसरा रात को सोने से पहले। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। सोनिया सेज, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ डॉक्टर? डॉक्टर, दांत को ब्रश करने का सही तरीका कौन सा है? डॉक्टर शर्मा सेज, मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रश देयर टीथ while मूविंग द ब्रश इन साइडवेज ओनली। ज़्यादातर लोग ब्रश को सिर्फ एक ओर से दूसरी ओर ही घुमाते हैं, लेकिन द राइट वे इज टू मूविंग इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। लेकिन ब्रश करने का सही तरीका ब्रश को ऊपर की ओर से नीचे की ओर तक घुमाना चाहिए, सो दैट जिससे कि इट रिमूव्स द टाइनी बिट्स ऑफ फूड, जिससे कि खाने के छोटे छोटे कण जो दांत के अंदर होते हैं वो रिमूव हो जाए, दूर हो जाए। स्टक बिटवीन द टीथ, जो दांत के बीच में चिपके होते हैं, ऐसे खाने के छोटे से कण दूर हो जाए। द गम लाइन्स शुड ऑल्सो बी ब्रश्ड विथ जेंटल स्ट्रोक्स। हल्के हाथों से दांत के साथ चिपके हुए गम लाइन्स यानी मसूड़े, उसके ऊपर भी हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए। नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, क्लीन योर माउथ आफ्टर एवरी मील एंड एवरी टाइम यू ईट अ चॉकलेट और आइसक्रीम। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बार भोजन करने के बाद और चॉकलेट या आइसक्रीम खाने के बाद हमेशा मुंह साफ करना चाहिए। सोनिया सेज, वुड यू टेल मी द रीज़न डॉक्टर? डॉक्टर, क्या आप इसकी वजह मुझे बता सकते हो? इसका कारण बताओगे कि हमेशा खाने के बाद या चॉकलेट आइसक्रीम कुछ भी खाओ उसके बाद मुंह साफ क्यों करना चाहिए? डॉक्टर शर्मा सेज, क्लीनिंग ऑफ माउथ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन। दांत की तंदुरुस्ती के लिए सबसे पहली ज़रूरत मुंह को साफ करना है। इफ़ यू डोंट क्लीन योर माउथ, अगर आप अपने मुंह को साफ नहीं करते हो तो the tiny bits of food inside stick to the surface of your teeth and in the space between your teeth। अगर आप मुंह साफ नहीं करते हो तो खाने के छोटे छोटे कण आपके दांत की ऊपरी सतह पर या आपके 2 दांतों के बीच में चिपक जाते हैं। Now, germs feed on these food particles। अब खाने के उन कणों के ऊपर कीटाणु उत्पन्न होते हैं, who eventually eat up parts of the teeth too, जो खाने के उन कणों के साथ साथ आपके दांतों के हिस्सों को भी धीरे धीरे खाने लगते हैं। They destroy the
एनिमल कोटिंग ऑफ द टीथ, और वह आपके दांतों के इनेमल कोटिंग, दांतों की जो ऊपरी सतह है उसको भी नष्ट करने लगते हैं। एंड इन अ लॉन्ग रन, और लंबे समय पर इट लीड्स टू कैविटी, इसकी वजह से कैविटी होती है, दांत में सड़न हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सोनिया सेज, इनेमल कोटिंग, व्हाट इज दैट? इनेमल कोटिंग ये क्या है? डॉक्टर शर्मा सेज, फॉर दैट, इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर टीथ, इसके लिए तुम्हें हमारे दांतों की रचना के बारे में समझने की आवश्यकता है। आवर टीथ हैव 3 लेयर्स, हमारे दांतों को 3 सतह होती है, 3 स्तर होते हैं। द अपर मोस्ट वाइट लेयर इज कॉल्ड एनिमल, सबसे ऊपरी सफ़ेद रंग का जो सतह होता है इसको एनिमल कहते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर का सबसे सख्त और सबसे मजबूत हिस्सा है। द सेकंड लेयर इज कॉल्ड डेंटिन, दूसरे सतह को डेंटिन कहते हैं। इट इज स्लाइटली येलोइश, यह हल्का सा पीले रंग का होता है। द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड डेंटल पल्प, और सबसे अंदर का हिस्सा डेंटल पल्प कहलाता है। इन योर मोलर देयर वॉज अ कैविटी विच नाउ नो मोर एग्जिस्ट, आपके जो चबाने के दांत थे उसमें कैविटी थी, सड़न थी, जो अब नहीं रही है। सोनिया सेज, मोलर, व्हाट इज इट? मोलर ये क्या है? डॉक्टर शर्मा सेज, इट्स अ काइंड ऑफ टीथ, ये एक प्रकार का दांत है। लुक एट द चार्ट, इस चार्ट की ओर देखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, 2 प्रकार के दांत होते हैं। डेसिडस टीथ, ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ, जो डेसिडस टीथ है, जो दूध के दांत के नाम से भी जाने जाते हैं, यह एक प्रकार। एंड द परमानेंट टीथ, और स्थायी दांत जो हमेशा के लिए होते हैं। डेसिडस टीथ आर यूजुअली 20 इन नंबर, दूध के दांत जो होते हैं वो सामान्य रूप से 20 की संख्या में होते हैं। एंड दे सेड 1 by 1 आफ्टर ग्रोथ, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे एक के बाद एक वह गिरने लगते हैं। देयर आफ्टर, इसके बाद न्यू परमानेंट टीथ कम अप, उसके बाद नए स्थायी दांत आते हैं। दे आर यूजुअली 32 इन नंबर, और सामान्य रूप से वे 32 की संख्या में होते हैं। यानी सबसे पहले दूध के दांत आते हैं और वे 20 की संख्या में होते हैं, और इसके बाद ये सभी दांत गिरते रहते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे करके 32 दांत जो परमानेंट टीथ होते हैं वो स्थायी होते हैं, जो हमेशा के लिए होते हैं। सोनिया सेज, यस आई ऑल्सो हैव 32 टीथ, हाँ मेरे भी 32 दांत हैं। बट लेकिन दे ऑल आर नॉट द सेम, ये सभी एक समान नहीं है। डॉक्टर शर्मा सेज, दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शंस, वे आकार, कद और कार्य में अलग अलग होते हैं। देयर आर 4 इंसिसर्स, 2 कैनिन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 4 or 6 molars in each jaw, हमारे हर एक जबड़े के अंदर 4 इंसिसर्स,
4 काटने वाले दांत, 2 कैनिन्स, 2 राक्षी दांत, बड़े कद वाले दांत, 4 प्रीमोलर्स, 4 चबाने वाली दाढ़, और 4 और 6 मोलर्स, 4 या 6 दाढ़ होते हैं. सोनिया सेज, कैन आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट माई फ्रेंड्स डेंटल प्रॉब्लम्स? डॉक्टर, क्या मैं आपको मेरी दोस्तों की दांत की समस्याओं के बारे में कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? डॉक्टर शर्मा सेज, ओह श्योर डियर, हाँ बेटा, अवश्य पूछ सकती हो. सोनिया सेज, पूजा, वन ऑफ माई क्लासमेट्स स्लिप्ड ऑफ अ स्टेयरकेस. पूजा, जो मेरे साथ में ही पढ़ती है, वह सीढ़ी पर से फिसल गई थी. एंड शी हैज सम फ्रैक्चर्ड टीथ, और उसके कुछ दांत टूट गए हैं. व्हाट शुड सी डू? उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर शर्मा सेज, वेल, ठीक है, शी नीड्स टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट. उसको दांत के डॉक्टर को बताना चाहिए, दांत के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. आफ्टर एग्जामिनिंग हर टीथ, उसके दांत को जांचने के बाद द डेंटिस्ट विल सजेस्ट द रिस्टोरेशन ऑफ द टीथ विथ लाइट क्योर्ड कंपोजिट फिलिंग मटेरियल. उसको जांचने के बाद डॉक्टर लाइट क्योर्ड कंपोजिट फिलिंग मटेरियल, जो सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, उससे उसके दांत को रिस्टोरेशन करेंगे, यानी ठीक कर देंगे. सोनिया से इज ओके, ठीक है. आई हैव अनदर फ्रेंड नेम धारा. मेरी और एक दोस्त है धारा नाम की. सी हैज़ अनइवन ग्रोथ ऑफ टीथ. उसके दांतों का जो ग्रोथ है, विकास है, वह अनइवन है, अस्त व्यस्त हुआ है, ठीक तरह से नहीं हुआ है. हर टीथ आर नॉट प्रॉपरली ग्रोवन. उसके दांत ठीक तरह से विकसित नहीं हुए हैं. सी फील्स वेरी एम्ब्रेस्ड एट टाइम्स. कई बार वह फील्स वेरी एम्ब्रेस्ड, बहुत ही शर्म महसूस करती है. एनी एडवाइस फॉर हर? उसके लिए कोई सलाह? डॉक्टर शर्मा सेज, नो वन शुड फील एम्ब्रेस्ड अबाउट फिजिकल डिफॉर्मिटी. किसी को भी अपनी शारीरिक कमी की वजह से शर्म कभी भी महसूस नहीं करनी चाहिए. हर प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्राउडिंग. इसकी जो समस्या है, इसको क्राउडिंग कहते हैं. नाउ, अब देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम ऑल्सो. अब इस समस्या का भी हल है. द पेशेंट हैज़ टू गो फॉर एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. मरीज को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा. द ब्रेसिस विल ब्रिंग हर टीथ इन प्रॉपर अलाइनमेंट. उसको उसके दांतों को ब्रेसिस लगाए जाएंगे, जैसे तार बांध देते हैं, ऐसे तार बांधकर उसके दांतों को प्रॉपर अलाइनमेंट कर देंगे, उसके दांतों को एक समान ठीक कर देंगे. सोनिया सेज, शुड आई आस्क हर टू सी यू? क्या मैं उसको बोल दूं आपको मिलने के लिए? डॉक्टर शर्मा सेज, नो, नहीं. सी विल हैव टू कंसल्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट. उसको तो ऑर्थोडोंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए. सोनिया सेज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस. इतने कीमती सुझाव देने की वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंडीड, डेंटल साइंस हैज़ एडवांस्ड अ लॉट. सच में ही दांत का जो विज्ञान है, उसने बहुत ही प्रगति की है. आई विल आस्क हर
टू कंसल्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट। मैं उसको बोल दूंगी ऑर्थोडोंटिस्ट की सलाह लेने के लिए। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑन डेंटल हेल्थ। अब मैं डेंटल हेल्थ, दांत की तंदुरुस्ती के विषय ऊपर प्रोजेक्ट बनाने को सोच रही हूँ। बिकॉज क्योंकि वी हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट इन साइंस। हमें विज्ञान के विषय में प्रोजेक्ट बनाने का काम मिलता है। एंड आई थिंक, और मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टॉपिक। ये बहुत ही उपयोगी, काम में आने वाला टॉपिक है। डॉक्टर शर्मा सेज यू कैन कम फॉर गाइडेंस फॉर योर प्रोजेक्ट इफ़ यू नीड। अगर तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो अवश्य आना। सोनिया सेज इट्स सो नाइस ऑफ यू। आप कितने अच्छे हो, सच में ही मदद करने वाले हो। डॉक्टर शर्मा सेज यू आर वेलकम। आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, तो इस यूनिट से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहली बात, खाना खाने के बाद अपने दांत साफ करने चाहिए। दूसरी बात, चॉकलेट या आइसक्रीम खाना चाहिए नहीं। सही बात है? नहीं, ये तो खाएंगे, पर ये खाने के बाद अपने दांत साफ करेंगे। ओके ओके। फिर तीसरी बात, हमें किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी की वजह से शर्म महसूस करनी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए, उनकी सलाह को माननी चाहिए। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और सच में ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे और बाजू में दर्शाए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि इसी प्रकार के नए वीडियो जैसे ही मैं रखूं उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको तुरंत मिलेगी और आप इसका अभ्यास कर पाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के और मज़ेदार वीडियोस लेकर मैं बहुत जल्द वापस